वजन वाला कुदरत वाला आपके लिए चाहते हैं खुदा, तो हमसे बोल कलाम कर खुदा, तेरे कलाम की कुदरत खुदा उसमें ले, और आज हमारी सोच और ख्याल तेरे कलाम की गिरफ्त के अंदर, तेरे कलाम के कब्जा के अंदर आ जाए खुदा। तेरा जलाल हमारे बदनों से जाहिर हो, अपने कलाम को अंदर करने की तौफीक दे खुदा। खुदा हो तो मेरे हो, आवाज तेरी है, मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदा। तेरा कलाम कुदरत चाहता हूँ खुदा, मुझे तेरी सुनिश्चित करे खुदा। खुदा तो रहनुमाई के लिए बोल, हम तेरी आवाज के खिदमा होते और सुनते हैं तेरे कलाम को, इसी खुदा उनके वसीला से हमने धन्यवाद से कहिएगा। जिंदा खुदा के कलाम में से अहदनामा जदीद में से इब्सियों के नाम खास उसका 5वां बाब, और हम उसकी 15वीं आयात मुकद्दसा से लेकर उसकी 17वीं आयात मुकद्दसा तक जिंदा खुदा के कलाम की मिलकर एक बात होकर पूरे ईमान से अपनी बरकत के लिए तिलावत करेंगे। इब्सियों 5:15। आइए जोरदार बात में पढ़िए। गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, मैदानों की तरह नहीं, बल्कि तनाव की मानित चलो, और वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। सबक से नादान न बनो, बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो, बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। आमीन। किताब मुकद्दस का पढ़ा जाना सुना जाना सबके लिए बाइक से बरकत हो। दोनों हाथों से उठाइए जरा बुलंद आवाज। आमीन। बैठिए, तशरीफ रखिएगा। हमने पिछले इतवार जिंदा खुदा के कलाम में से एक अनुमान पर हमने बात की थी, गॉड्स विल, खुदा की मर्जी, और हमने 5 बातें जिंदा खुदा के कलाम में से जानी थी कि खुदा इस तरह अपनी मर्जी हम पर जाहिर करता है और किस तौर पर अपनी मर्जी हम पर जाहिर कर सकता है। और जब हमने 5 बातों को बयान किया था, तो क्या आप बता सकते हैं वो कौन सी बात? खुदा कैसे हमसे बात करता है? हाँ, पहली बात हमने क्या सीखा था? खुदा कलाम की आयात के वसीला से अपनी मर्जी जाहिर करता है। दूसरी बात हमने जानी थी, खुदा रूहुल कुद्स के या नबूवत के जरिए, रूहुल कुद्स हमारे दिल में भी बात डाल सकता है और नबूवत भी हो सकती है। खुदा किसी को इस्तेमाल भी कर सकता है। और तीसरी बात हमने क्या जानी थी? अब खुदा हालात पैदा करता है। खुदा ऐसे वक्त को क्रिएट कर देता है और सकता है किसी जगह पे काम और आप कामयाब हो जाए, क्योंकि जहां खुदा की मर्जी है फिर हमें जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे सामने बाइबल मुकद्दस का एक बड़ा किरदार है। यूना नबी को हम देखते हैं, खुदा कहता है जा नैनवा के अंदर जब मुनादी कर, वो तस्वीर चला गया। अगर खुदा हालात न पैदा करता तो वो कभी नैनवा में वापस आता? मुमकिन नहीं था। तो खुदा कभी कभी तूफान भेजता है, समंदर में तूफान आ गया और फिर इंसान जब बेबस हो जाता है, फिर वो यूना की तरह एक कहानी कहता है, और उसने क्या कहा, मुझे फेंक दो पानी में। यानी इंसान अपने आप को फिर कोई उसका मैसेज जब काम नहीं करता तो इंसान जो है वो खुदा की मर्जी के ताबे हो जाता है। अगली बात हमने क्या जानी खुदा के कलाम में से? ख्वाब और रोया के जरिए खुदा बात करता है। जब आपको ख्वाब आते हैं, इसके बारे में एक लंबी तफसीर है खुदा के कलाम में, लेकिन जो ख्वाब आते हैं हमें उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस बंदे के साथ खुदा बात करता है उसको पता होता है मैं कहाँ पर रॉन्ग हूँ, कहाँ पर सही हूँ। तो ये सारी बातें जो है। और 5वीं बात क्या थी? खुदा साइन के जरिए, निशानों के जरिए
कि फितरत से हटकर जो काम है खुदा कभी कभी उनको भी इस्तेमाल करता है हमारी जिंदगियों में। आज हम पहला हिस्सा जो है वही जो था कलाम का, हमने सीखा कि खुदा कलाम के जरिए से अपनी मर्जी जाहिर करता है। आज जो लोग नोट कर रहे हैं लिख लीजिए, खुदा कलाम के जरिए से अपनी मर्जी जाहिर करता है। अब दुनिया में कोई भी बंदा अफ्रीका हो में रह रहा हो, मेरी तरह कोई काला हो, सफेद हो, जैसा मर्जी हो, लेकिन एक बात तय है, कलीसिया कोई भी हो, उसका नाम कोई भी हो, लेकिन ये बात तय है कि खुदा में एक कलाम में जो खुदा की मर्जी लिखी गई है, हम सब इस पर मुतफिक हैं। अगर कोई नहीं मानता, अपनी हठधर्मी की वजह से पानी का बपतिस्मा नहीं लेता, तौबा नहीं करता, नशेबाजी से बात नहीं आता, तो उसकी अपनी मर्जी है। खुदा की मर्जी खुदा के कलाम में दर्ज है। अब हमें खुदा की मर्जी को फॉलो करना है या लोगों की मर्जी को फॉलो करना है? खुदा के बंदा पतरस रसूल ने बड़ी वजाहत के साथ एक बात बयान की। याद रखिए, हम जिस दुनिया में जिंदगी बसर कर रहे हैं, हमारे सामने दो बड़े चैलेंज है। मुआशरा कहता है और हमारी मर्जी के मुताबिक चलो, लोग कहते हैं और हमारी मर्जी के मुताबिक चलो, लेकिन अब हमने किसकी मर्जी के मुताबिक चलना है? खुदा का कलाम जो है वो बड़ी खूबसूरत वसीयत करता है। अगर आप पहला पतरस उसके चौथे बाब को मेरे साथ निकालें, पहला पतरस उसका चौथा बाब, और हम चौथे बाब की दूसरी आयत से पढ़े जिंदा खुदा के कलाम में से। तो यहाँ पर लिखा है उसी आयत में, ताकि आइंदा को अपनी बाकी जिस्मानी जिंदगी, कौन सी जिंदगी? ताकि आइंदा को अपनी बाकी बाकी कौन सी जिंदगी? जो तौबा से पहले जिंदगी, उसकी बात नहीं हो रही। तो जब पतरस सुन कहता हमने, मैं कलीसिया का सिखाने वाला था, जब वो अपने प्रमोकियस को खत लिखता, वो मैंने नदानी में किए, जो काम हमने नदानी में किए, हमें नहीं था, हमें बिल्कुल पता नहीं था हम किस तरह चल रहे हैं, नदानों की तरह चल रहे हैं कि तनाव की तरह चल रहे हैं। हम इन बातों से नावाकिफ थे, हम इन बातों से बेखबर थे, लेकिन इस दिन मैंने और आपने अपने मनजी खुदावन को कबूल कर दिया, हमने जहां से हिंदा पर ईमान ले आए, हम यीशु मसीह को शख्सियत तौर पर कबूल कर चुके हैं, हम खुदा के बेटे पर ईमान लाए और हमेशा की जिंदगी पाली है। तो खुदा का बंदा जो है वो कहता है ताकि आइंदा को वो जिंदगी जो तौबा के बाद शुरू होती है, जो यीशु को कबूल करने के बाद शुरू होती है, तब चैलेंज देता है ताकि आइंदा को अपनी बाप की जिस्मानी जिंदगी आदमियों की ख्वाहिश के मुताबिक ना गुजारे। किनकी मुताबिक? किनकी मुताबिक ना गुजारे? हम कई दफा आदमियों की ख्वाहिश पूरी करते हैं, हमें पता होता है ये गुनाह होता है, पर हम गुनाह वाले बंदे का साथ देते हैं। हमें पता होता है ये रोंग है और राज ना हो जाए, तो हम लोगों को मनाने और इसी तरह में बस यही होता है कि घरों में कोई प्रोग्राम हो जाए तो रिश्तेदार आ जाते हैं, उनको मनाने के चक्कर में, फलाने को मनाने के चक्कर में। तो जो आइंदा को हमारे पास जिंदगी है वो दूसरों को मना, हमारी जिंदगी का मकसद यह होना चाहिए। क्योंकि याद रखिए, अगर हम खुदा की मर्जी को पूरा नहीं करते तो खुदा यीशु मसीह ने तमसील में क्या कहा था? हर एक बंदा खुदा की बात से मिला, मुझे बाप बाप कहते हैं, लेकिन वो जो मेरे बाप की मर्जी पर चलता है, हमें अगर हम खुदा की बादशाह में दाखिल होना चाहते हैं तो हमें खुदा के कलाम की मर्जी को समझना है। और कलाम में लिखा है आदमियों की ख्वाहिश के मुताबिक ना गुजारे, बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक कैसे जिंदगी गुजारनी है? खुदा की। और इस वास्ते तीसरी आयत में लिखा है, इस वास्ते कि गैर कौमों की मर्जी के मुताबिक काम करने और शहवत परस्ती, बुरी ख्वाहिशों से, महकवारी, नाच रंग, नशाबाजी और मकरू और वो बुत परस्ती में से जिस कदर हमने पहले वक्त गुजारी थी वही बहुत था। चौथी आयत कहती है, इस पर वो ताजुब करते हैं कि तुम उसी सख्त बदचलनी का उनका साथ नहीं देते और वो लानतान करते हैं। और कलाम ये बयान करता है, 5वीं आयत कहती है उन्हें इसी का इंसाफ देना पड़ेगा और जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को तैयार है। आज तो ऐसा होता है कि जब हम अक्सर अपने प्रोग्राम्स में लोग जो हैं वो समझते हैं
कि शुक्रगुजारी की जो इबादत है वो असल में लोग शुक्रगुजारी की बातों में नहीं आते, एक दूसरे को मिल फोकस जो है वो हमारा मिलना होना चाहिए। इबादत जो है वो सिर्फ आधे घंटे की होनी चाहिए और हमें गप्पे मारने के लिए जो है वो 6 घंटे का टाइम चाहिए। हमें दूसरे कामों के लिए बड़ा टाइम चाहिए, कलाम नहीं होना चाहिए, खुदा को इज्जत नहीं मिलनी चाहिए। और हम कई दफा अपनी जिंदगी के अंदर बहुत दफा लोगों की ख्वाहिशों को तरजीह देते हैं, नाराज ना हो जाए हमें बात माननी पड़ती है। हम पता होता है कि ये जो आइंदा की जिंदगी है अब हमने इंसानों की ख्वाहिश के मुताबिक, लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं गुजारनी। अब हमारा मकसद एक ही है कि यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरी मर्जी नहीं बल्कि वहां से नहीं आई, मेरी मर्जी नहीं बल्कि हमारा मसीहा जिसको हम फॉलो करते हैं, हमारा महबूब साहब जो है वो खुदा की मर्जी को तरजीह देता है। इसलिए हमें कलाम मुकद्दस में जो 4 बातें हैं वो हर किसी का शख्सी तजर्बा है। हो सकता है खुदा मेरे लिए जो इतना बात कर रहा है आपके साथ उसका, लेकिन खुदा के कलाम का जो आईना है वो हम सबके लिए यकसा है। और खुदा के कलाम में वजाहत से बयान किया गया है। खुदा का कलाम सदाकत को बयान करता है, सच्चाई को बयान करता है। अब खुदा की मर्जी खुदा के कलाम में क्या है, आज हम इसी संबंध में, क्योंकि बहुत सी बातें अब अगर इसको एक बात को खोलेंगे तो हमें कई हफ्ते लग जाएंगे, लेकिन अगले इतवार का सरमन जो है वो बड़ा खास है। आप नोट कर लीजिएगा, अपने जहन में तैयारी के साथ आइएगा कि आज हम उसमें एक अपना मुआयना करेंगे। मैं भी करूंगा, आप भी करेंगे। अगले इतवार जो मुआयना है, क्या मैं खुदा की मर्जी के मुताबिक चल रहा हूँ? अगर मैं चल रहा हूँ तो कौन सी बातें मेरी जिंदगी में होंगी? खुदा क्या करेगा? कैसे जाहिर होगा कि मैं सही चल रहा हूँ या गलत चल रहा हूँ? तो अगले इतवार का पैगाम जो है वो खुदा के कलाम में से हम जानेंगे कि जो बंदा खुदा की मर्जी के मुताबिक चलता है फिर खुदा उसके लिए क्या करता है। क्या ऐसे पता लगेगा किसी को कौन सा पैमाना, कौन सी कसौटी, कौन सा मेयार है हमारे पास? हम अगले इतवार जो है इस पर बात करेंगे, लेकिन आज हम खुदा की मर्जी की जब बात कर रहे हैं, इस बात को जरा गहरे तौर पे अंडरस्टैंड कीजिएगा, इस बात को समझिएगा। आज सब पॉइंट जो है हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। और सबसे पहला पॉइंट जो है वो हमने इस बात को जानना है। इस पॉइंट से पहले हमने जिस बात पर जोर दिया है वो यह है कि हमने इंसानों की, हम कई दफा गुनाह में दस जाते हैं दूसरों को राजी करते हुए, दूसरों को खुश करते हुए। नो, हमें खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। पहला पॉइंट नोट कीजिएगा, तस्वीर चौथा बाब उसकी 3री आयत को देखते जरा, अगर आपको मिल जाती है किसी को भी आप जरूर पढ़ने में मददगार हो। आपकी 3री और 4थी आयत जरा देख लें, 3री और 4थी आयत दोनों आयत देखने के लिए हमारा आता है। खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो, यानी हरामकारी से बचे रहो। क्या लिखा है? खुदा की मर्जी क्या है? तुम कैसे बोले, क्या बोलो? तुम यानी हरामकारी से, तो आयत को पढ़िएगा। और हर एक तुम में से पाकीज़गी और इज्जत के साथ अपने ज़ौक़ को हासिल करना, तुम में से पाकीज़गी और इज्जत के साथ अपने ज़ौक़ को हासिल करना जाने। कई दफा हम अपनी जिंदगी के अंदर पाकीज़गी और नपाकी से बहुत सी चीजें हासिल करते हैं, लेकिन इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए, हमने क्या पढ़ा? तुम पाक बनो। खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा की मर्जी क्या है? वो खुदा हमें पाक देखना चाहता है, वो हमें लाजवाब देखना चाहता है। वो खुदा के लोगों में नपाकी नहीं देखना चाहता, नपाकी को पसंद नहीं करता। यहाँ पर लिखा है हरामकारी से बचे रहो। किससे बचे रहो? और हमने डेफिनेशन किया कई दफा जनाकारी और हरामकारी में फर्क क्या है। जनाकारी जब बाइबल कहती है गुनाह में, इसका मतलब यह है कि शादी के बाद उनको गलत मुलाकात में कायम होता है तो वो गुनाह है। और हरामकारी शादी से पहले, यानी पाक निकाह से पहले
अगर कोई शख्स जो है पाकी से अपना रिजर्व हासिल करता है तो खुदा के कलाम में ऐसी हालत को आराम का कहा गया है। किताब मुकद्दस 5 गुण खुदा एबदी को देख नहीं सकती। हमारा खुदा वो ये इस जमाना के अंदर रहते हुए खुदा की मर्जी ये है, खुदा के लोग, खुदा के बेटे और बेटियां पाक होने खुदा का कलाम बयान करता है। उनके ख्याल पाक हो, उनकी आंखें पाक हो, उनकी सोचें पाक हो, उनकी जबान पाक हो। खुदा हमारी जिंदगी में पकीज़गी को देखना चाहता है। खुदा के कलाम में पकीज़गी का म्यार है। बाइबल मुकद्दस का बगैर मताला करें तो ये सच्चाई आपको वाक़ई मिलेगी। खुदा जो म्यार रखता है पकीज़गी का, वो सारी बातों में जिसका खुदा का म्यार है। खुदा का कलाम जो है वो चाहता है कि हमारी जुबान पाक हो, गालियां देने वाली, झूठ बोलने वाली, प्रेम देने वाली है तो झूठ को खुदा पसंद नहीं करता। यानी जिस जुबान से खुदा की वर्शिश करते हैं, शुक्रगुजारी के हदिये खुदा के हुजूर पेश करते हैं, औरतों का फल खुदा के हुजूर में चढ़ाते हैं, इसका पाक होना बड़ा जरूरी है। कलाम कहता है एक चश्मे से 2 तरह का पानी नहीं निकलना चाहिए, या बरकत या लानत। हमें फैसला करना होगा, हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा मैं किस तरफ हूँ, या मैं खुदावंद की तरफ हूँ। यिशवा आखिरी बात में क्या लिखा है, अब रही मेरे और मेरे आने की बात। हम क्या करेंगे, हम तो खुदावंद ही की क्या करेंगे, हम तो खुदावंद की प्रस्तुत करेंगे। हालेलुया, क्या करेंगे, हम खुदावंद को सलाम करेंगे, हम खुदावंद ही के नाम को ऊंचा करेंगे और हम खुदावंद ही के नाम को सरबलंद करेंगे। इसलिए याद रखिए खुदा हमारी जिंदगी में पकीज़गी देखना चाहता है। और खुदा हमारी याद रखिए, जब पकीज़गी की बात करता हूं तो सबसे पहली बात खुदा हमारे चाल चलन में पकीज़गी देखना चाहता है। कहां पकीज़गी देखना चाहता है, मुझे आपकी बात नहीं आई। चाल चलन में, हमारे किरदार में, लाइफ स्टाइल में। पहला पत्रस उसके तीसरे बाब की दूसरी आयत में बड़ी वजाहत के साथ बयान किया गया है खुदा के कलाम में। पहला पत्रस तीसरे बाब की दूसरी आयत को, इसलिए अगर बार तुम में से कलाम को न मानते हो तो भी तुम्हारे पकीज़ा चाल चलन खौफ को देखकर बगैर कलाम के अपनी अपनी बीवी के चाल चलन से खुदा की तरफ खींच जाएंगे। खुदा के कलाम में पकीज़ा चाल चलन की बात की गई है। मर्दों का भी पकीज़ा चाल चलन होना चाहिए, औरतों का भी, बेटियों का भी, बेटों का भी। हमारा चाल चलन, हमारा किरदार बड़ा पकीज़ा होना चाहिए। खुदा हमारे किरदार की पकीज़गी को पसंद करता है। और कलाम में लिखा, कौन खुदा के पहाड़ पर चढ़ेगा जिसके हाथ पाक हो। पूरी डिटेल खुदा के कलाम में मौजूद है। किस शख्स को शर्फ हासिल होगा उसके पहाड़ पर चढ़ने का, उसकी कुर्बत में आने का, उसकी मामूली से लुत्फ़अंदोज़ होने का, उसके जलाल से मनवर होने का, उसकी हुज़ूरी को अपनी जिंदगी के अंदर रिसीव करने का, उसी शख्स को जिसके हाथ पाक है, जो खास खून आलूदा नहीं है। खुदा के कलाम में यहाँ चाल चलन की बात की गई है। फिर खुदा हमारे कपड़ों में, हमारी जिंदगी में पकीज़गी देखना चाहता है। आप उरूज की किताब 19 बाब को निकालें जरा, उरूज 19 उसके 19वें बाब की 10वीं आयत को अगर आप देखें तो यहाँ एक लंबी डिटेल जो है उरूज 19वें बाब और उसकी 10वीं आयत को और खुदावंद ने मूसा से कहा कि लोगों के पास जा और आज और कल उनको पाक कर, आज और कल क्या कर उनको आगे, और वो अपने कपड़े धो ले। क्या करे, क्या करे, और आगे और तीसरे दिन तैयार रहें, क्योंकि तीसरे दिन क्या रहे, आगे, क्योंकि खुदावंद तीसरे दिन सब लोगों के देखते देखते कोई सीना पर उतरेगा। और आगे क्या करें, लोग कहते हैं हम खुदा से देखना चाहते हैं, बात सुनते हैं, खुदा ने कहा देख तो नहीं सकते, चलो आओ कोई सीना पढ़ाओ। तो क्या उनको ऑप्शन दी गई, मूसा का 3 दिन क्या करें, अपने कपड़े धोए।
नीर कलीन होके एवं नहीं मुंह चोके गिरदे आ जाना। नीर कलीन, नीर कोई बात नहीं, पुराने हो पर साफ होने चाहिए। जब हम आए नीट क्लीन कपड़े अपने निकालें, फ्रेश करें, सैटरडे को तैयारी करें हैं, क्योंकि आपको ही पता लाइफ कब चले जाएगी, और ये भी पता यीशु ने कब आ जाना है। तो हमें सैटरडे को अपनी तैयारी करनी चाहिए, अपने जूते साफ करें, और ये नहीं कि जो मुंह चुकिया हो दिया। खुदा ने कहा पूछा लोगों को बता, और फिर खुदा के कलाम में ड्रेसिंग की नापाकी के बारे में बड़ी वजाहत से जान किया गया है। याद रखिए, मुझे किसी ने इससे सवाल किया और कहा गया क्या तैयार होना चाहिए, तो मैंने बाइबल के 2 वाकयात बयान किए, क्योंकि मैं खुदा के कलाम का खादिम हूँ और मुझे कलाम की सही तालीम को देना है। तो मैंने कहा एक वक्त है आस्तर तैयार होती है, कौम बच जाती है, उसके तैयार होने से। आस्तर क्या हुई, तैयार होकर कहाँ गई? तो बाइबल मुकद्दस में हमें अनुवाद, लेकिन खुदा की कलाम की जो सदाकत है, खुदा इस बात से नहीं कहता कि खुदा के लोग जो है वो गंदे मंदे रहे, मुंह से कुछ भी कमी हुए, 12 बजे फोन नहीं। खुदा के लोग, याद रखिए, ये खुदा की खासियत है। जो बंदा खुदा से प्यार करता है ना, उसका ड्रेस बदल जाता है। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, मैं अपने चर्च में बहुत से लोगों को जानता हूँ, जब वो खुदा में नहीं थे तो उनका पहनना ओढ़ना फर्क था। और याद रखिए, खुदा में साढ़े पल्ले पाए का जिम खाली हुए, पर खुदा का शुक्र है, पर बजे होंगे ना दूरों लैका ही मार देने, ऐसे लोग ये खुदा की बरकत है भाई हम पे। अरे जितना मर्जी रात हो रहा है, सोने कपड़े पा के खुदा के कराने में खुदावंद से है, अपने दूल्हे के लिए, महबूब के लिए, यीशु के लिए है। तो खुदा का कलाम में हमें मना नहीं किया गया, लेकिन खुदा का कलाम कुछ बातों से मना करता है। और तो मर्द का बात पता है भाई, खुदा ने जो बना दिया है ना, वो बड़ी अच्छी बात है। अगर खुदा ने मर्द बनाया ना, पैंट कोट पहनने से कोई औरत मर्द नहीं बन जा रही। हमें अपने ड्रेसिंग के अंदर खुदा के कलाम की मर्जी को समझना है। खुदा के कलाम ने अपनी मर्जी वादा की है, मर्द औरत का लिबास ना पहने और तुम मर्द का लिबास ना पहने। खुदा को किसी देखना चाहता है। ये सारी बातें जो कलाम की फरमा की बातें हैं, हमें फकीरगी को अंडरस्टैंड करना है, कलाम अंडरस्टैंडिंग में पढ़ना है। और खुदा पहनने होते, फिर खुदा हमारे खाने पीने में भी फकीरगी देखना चाहता है। कई लोग जो है वो कांटों की वजह से ना फिंगर फिश खाने लेते हैं, जी फिंगर फिश दे दो, पहचाने हो ना पहना हो। खुदा के कलाम में पवित्र मौजूद है, क्या खाना है क्या नहीं खाना। खुदा ने कहा ये पाक है, ये ना पाक है, तुम पाक खाओगे, तुम मेरे लोग हो, तुम लोग पाक नहीं कर सकते। और खुदा के कलाम में इस बात को बयान किया। आप क्रूस की किताब 22 बाप उसकी 31 तरफ देखते हैं। क्रूस की किताब 22 बाप की 31 को खुदा जोर देता है इस बात पर। क्रूस 22 की 31, और तुम मेरे लिए पाक आदमी होना। इसी सबब से दरिंदों के फाड़े हुए जानवर का गोश्त जो मैदान में पड़ा हुआ मिले मत खाना, तुम उसे कुत्तों के आगे फेंक देना। खुदा के कलाम में क्या लिखा, तुम पाक छोड़ो मेरे लिए। और तुम किसी जानवर का, अगर तुम्हें कोई जानवर मिलता है जिंदा भी है और वो खुदा के कलाम में जायज भी है, पर अगर किसी दरिंदे ने उसको फाड़ा हुआ है तो तुम मेरे लोग हो, तुम ऐसा गोश्त नहीं खा सकते। तुम्हारा खाना पीना मियारी होना चाहिए, तो तुम खा के डाल देना, पर खाना ना, क्योंकि मैं पाक हूँ और मैं चाहता हूँ तुम पाक आदमी बनना। तुम पाक हो, तुम बनाए गए हो, लड़ा किए गए, चुने गए हो मेरे लिए। खामों की पुकिसगी की बात करता है, बेटा तुम अपने खामों को पाक रखना, मैं गुजरा करूंगा। आज कई दफा खेमे नफाकी का सबब होते हैं। खेमों में पता नहीं क्या क्या देखा जाता है। खेमों में गंदी गंदी गालियां घरों के अंदर होती हैं, एक दूसरे की बदगुनियां, नफरतें, अधूरतें। खेमों में शरारत नहीं होनी चाहिए। और फिर ना सिर्फ हमने मुआशरे के अंदर देखा है, मैंने पिछले दोनों एक हैरान कुछ बात सुनी। एक बड़े ही कलीग कह रहे हैं, मेरा नजर के अंदर एक फैमिली थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बेटे को जनाब
उनके भाई का बेटा था, उसको बुला लिया और क्योंकि उसका अपना बेटियां थी, बेटा नहीं पड़ा, तो वो ताए का बेटा, उसने क्या किया, वो जनाब अपने छोटे चाचू की बेटी को लेकर चल गया। तो वो मेरे खुदा खैमों की पकीरगी ये भी है कि हमें अपने रिश्तों का तकद्दुस अंदर खुदा जहां बात करता है वो सच्चाई की बात है। हमें पकीरगी पर, और याद रखिए ये पकीरगी हमारे लिए बड़ी जरूरी है, क्योंकि ये पकीरगी हमें आम नहीं है, ये यीशु मसीह के खून से है, आमीन, और यीशु बड़ा कीमती है। हालेलुया। यीशु क्या है? बोलिए, यीशु बड़ा कीमती है, हाथों बता के बोलिए। और मैंने इस कीमती खून की कदर करनी है। मैंने, यीशु ने मुझे पाक किया है तो मैंने पाक रहना है। उसने मुझे साफ किया है, मैंने साफ रहना है। मुझे यीशु के खून में खुले रहना है। मुझे ये पकीरगी आंखें नहीं मिल गई, ये मुझे मसीह में मिली है, ये यीशु में मिली है। ये खुदा के बेऐब बड़े सोने और चांदी से नहीं, बल्कि यीशु मसीह के बड़े, जिसके बाबत यूहन्ना ने कहा देखो ये खुदा का बड़ा है जो जहान के गुलाम उठा लिए जाता है। ये आसमानी बड़ा, इसके खून में डूबने वाले कौन से जाते हैं। हालेलुया। ये बड़ी कीमती है, इसलिए हमने अपनी पकीरगी को कायम रखना है, और ये मसीह के एक ही बार कुर्बान होने से मिली है। आमीन। दूसरा पॉइंट नोट कीजिएगा, मैंने अब इसमें 2 पॉइंट क्लियर कर दिए हैं कि खुदा की मर्जी है कि हम मौजूदा खराब जहान से खलासी पाए, हम मौजूदा खराब जहान से खलासी पाए। गलतियों उसके पहले बात की तो क्या है, जरा देख लें। अब इस पर तफसील नहीं करेंगे, क्योंकि मैं थोड़े शोर वक्त में चंद पॉइंट जो है वो क्लियर करना चाहता हूँ। गलती पहले आप 4 आयत देखे जरा। गलतियों पहले बात की 4 आयत। ने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को दे दिया ताकि हमारे खुदा और बाप की मर्जी के मुताबिक हमें उस मौजूदा खराब जहान से खलासी बख्शे। किससे खलासी बख्शे? मौजूदा खराब जहान, मौजूदा खराब जहान से खुदा हमें खलासी देने के लिए, उसकी मर्जी है कि हम खलासी पाए, हम वर्षे की तरह ना बने, हम जहान के हम शक्ल ना बने। खुदा की मर्जी है, बल्कि कलाम में लिखा है जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि तजर्बा से मालूम करते रहो खुदा की मर्जी क्या है। और तीसरा पॉइंट नोट कीजिएगा, खुदा की मर्जी है हम नेक काम करें। तो ये खुदा की क्या मर्जी है? हम पहला पत्र दूसरे बात की 12 है, जरा देख ले। अब हम ज्यादा डेफिनेशन नहीं करेंगे, इस पर जरूरत होगी, जहां पाक की मर्जी होगी हम वहां जरूर रुकेंगे, लेकिन हम जल्दी जल्दी जो है चंद पॉइंट अपने लिए देखेंगे। पहला पत्र 2:12। गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो, ताकि जिन बातों में वो तुम्हें बदकार जानकर तुम्हारी बदखोई करते हैं, तुम्हारे नेक कामों को देखकर उन्हीं के सबब से मुलाकात के दिन खुदा की तमजीद करें। आमीन। किसको देखकर? नेक कामों को देखकर क्या करें? खुदा के कलाम में बड़ी वजाहत से ये बात बयान कर दी गई है, क्योंकि खुदा की ये मर्जी है कि तुम नेकी करके, कैसे करके? नदान आदमियों की जहालत की बातों को बंद कर दो। खुदा के कलाम में इस बात पर जोर दिया गया है, हमारे नेक काम जो है वो खुदा की सिफारिश का बायस होते हैं, करीब का बायस होते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा था? कोई शराब जलाकर उसे कहाँ रखना चाहिए? अब कोई शराब जलाए और फिर पलंग के नीचे रख दे तो ਸਾਨੂੰ ਕੀ पता चले? तो रोशनी तो नहीं पड़ती है, लोगों में नहीं जानते, खुदा की सिफारिश नहीं करते। बेटा तुम्हारे नेक काम देखकर, नेक का मतलब नोट कर ले, नेक का मतलब है अच्छे काम, उनका काम, पकीज़ा, शरीफ, ये वाले शरीफ नहीं जो हम खबरों में सुनते हैं, ये वाकई शरीफ है, बेहतरीन काम, ये उनका काम, बेहतरीन काम। और कलाम में लिखा है, तीसरा यूहन्ना के खत में पहले वाक्य लिखा, नेकी करने वाला खुदा से है।
अगर हम नेकी करेंगे, मुझे पता है कई दफा नेकी करना बड़ा पल्ले भी पड़ जाती है, और हम जिस जहान में रहते हैं, किसी को थोड़ी सी फेवर करे ना, वो समझना पता नहीं तो मतलब है। तो मुझे पता है माइंड सेट लोगों का बड़ा चेंज हो गया, दिन चेंज हो गया, लेकिन खुदा के लोगों कोई बात नहीं, हमें हमारे साथ बुराई हो, लेकिन हमने इस वजह से नहीं करना। कलाम में लिखा जो करो ये जानकर करो आदमियों के लिए बल्कि खुदावंद के लिए करते हो। हालेलुया। केवल देख के नहीं, शक्लें देख के नहीं, ये रियाकारी है, ये रियाकारी शक्लें केवल देख कर नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु को देखकर कीजिए। हम जो कुछ कर सकते हैं करने की जरूरत है, और खुदा के कलाम में बड़ी वजाहत के साथ इस बात को बयान किया गया है। हमें नए काम करने हैं, और तीसरी बात हमें शुक्रगुजारी करते रहना है। हालेलुया। खुदा की क्या मर्जी है, हम क्या करते हैं, हम पहले तस्लीम की 5वें बात की 18 में लिखे हर एक बात में क्या करो, खुदा की करो, क्योंकि तुम्हारी बाबत मसीह में खुदा की मर्जी यही है। हालेलुया। अगर आप शुक्रगुजारी करना चाहिए, और मैं आपको चैलेंज देता हूं, आज संडे है, आज से आपने शुक्रगुजारी शुरू कर देनी, उन बातों की शुक्रगुजारी करनी है, हर बात में शुक्रिया अदा करना शुरू करते हैं। और शुक्रगुजारी का लफ्ज जो है, जब मैंने इसको सर्च किया तो ये 365 दफा ही कलाम में लिखा गया है। इसमें शुक्र करना, शुक्रगुजारी, इस्लाम के अल्फाज में ये 365 दफा बनता है। तो याद रखिए, शुक्रगुजारी हर एक बात में क्या करनी है, खुदा की हमें शुक्रगुजारी करनी है। हालेलुया। क्या करनी है, हर एक बात में क्या करनी है, खुदा की। हम जितनी खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे मौजूदा होगा। मैं आपको बताऊं, आज के बाद शुक्रगुजारी शुरू कर दे, शिकायतें गिले छोड़ के। बार बार मैं कहता हूँ, शिकायती रवैया खुदा को पसंद नहीं है। शिकायती बंदा जो है वो खुदा से बढ़कर की बात करता है। शुक्रगुजारी करनी है, शुक्र कीजिए, शुक्र कीजिए। खुदा रवैयों को बदलेगा, खुदा चेंज करेगा। आप देखिए इस वीक के अंदर शुक्रगुजारी कीजिए। जो बातें आपको डिस्टर्ब कर रही है, तकलीफ दे रही है, उसके लिए खुदा का शुक्र, हर एक बात में उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू कर दे, और खुदा में कुव्वत से भर देगा। हालेलुया। और कलाम में इसका रूहानी तौर पर अपने बेदार बंदा रह सकता है। लेकिन शुक्रगुजारी करने, जब बंदा शुक्रगुजारी करेगा वो दुआ करने में बेदार रहेगा। हालेलुया। बेदारी का ताल्लुक शुक्रगुजारी के साथ है। अगर बंदा कहता है बेदारी आए जिंदगी में, बेदारी उस बंदे की आएगी जो शुक्रगुजारी करेगा। हालेलुया। अगली बात, क्योंकि शुक्रगुजारी के ऊपर किस दिन बात करूंगा, 2-3 गवाहियां मेरे पास बड़ी जोरदार गवाहियां थी, लेकिन मेरा दिल चाह था मैं शेयर करूं, लेकिन मैं कुछ और बातों की तरफ आपको लेकर जाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने पहले कहा था हम इस सरमन को आज ही क्लोज करेंगे, फिर हम आगे जो है इस पर बात करेंगे। हाँ जी, बड़ी जरूरी पॉइंट है जिस पर अभी हम थोड़ा देर स्टे करेंगे और बात करेंगे, वो है, ये बात है खुदा के काम तो हम खुशी से करें, ये खुदा की मर्जी है। आमीन। क्या करें, खुदा के काम को खुशी से करें। खुदा के काम को कैसे करें, मजबूरी से, लाचारी सामने नहीं करना। खुदा के कलाम में इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए। खुदा का कलाम इस बात पर जोर देता है, आप इफ्तियों का खत निकाले मेरे साथ। ये खिदमत गुजारों की बात हो रही है, ये तमाम लोगों की बात हो रही है जो उनको खुदा ने बनाया है। जरूरी नहीं कि किसी को ओहदा है तो खुदा का वही काम बंदा कर सकता है, कोई बंदा खुदा की खिदमत कर सकता है। याद रखिए, ये तो एक बात है, मैं तो पादरी हूं, तो मैं सिर्फ आपका पादरी हूं, लोगों का पादरी तो नहीं हूं ना, तो मैं तो खुदा का गवाह मान ले रहा हूँ। आमीन। मुझे तो पादरी की भूल करे नहीं करता, मैं तो कलीसिया के अंदर पादरी हूँ ना, लेकिन मैं मोहल्ले के अंदर तो पादरी नहीं हूँ, मैं किसी बैंक में जाकर तो पादरी नहीं हूँ, तो मैं मसीह का गवाह तो जरूर हूँ। हालेलुया। ये उधर चर्च तक है, और कोई मच्छर है कोई, लेकिन मसीह के गवाह सब है भाई। मैं भाई जाता हूँ, कई दफा लोग कहेंगे इमरान कपूर, कोई भी उनका कार्ड दिखाऊंगा, लोग मुझे पादरी साहब तो नहीं कहेंगे। तो ये सिंपल बात है कि मैं तो आपको कलीसिया के अंदर पादरी हूँ, मेरी खिदमत जो है वो पादरी की यहाँ पर है, मेरी पैगामना चर्च के अंदर है, इस्लामाबाद में है खिदमत। तो इस वजह से ये जो है एक अंडरस्टैंडिंग हमें इस बात को लेना है कि जो चीजें हैं वो खिदमत चर्च के अंदर ही है, और ये भी चर्च के लिए है, बाहर नहीं है। बाहर हम उसी के गवाह है टोटली। हमें क्या है, ओहदा होना हो, उसी की गवाही हमें लेनी है, क्योंकि उसने हमें बुलाया है, उसने हमें चुना है,
उसने हमें अपने काम के लिए लगा किया है। इसलिए याद रखिए, इफ्सियों 6 बाब की 6 आयत निकाले, इफ्सियों 6 निकाले जरा, इफ्सियों 6। और आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए खिदमत ना करो, और आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए खिदमत ना करो, आगे, बल्कि मसीह के बंदों की तरह दिल से खुदा की मर्जी पूरी करो। किससे? दिल से खुदा की मर्जी को पूरा करो। कैसे करना है? दिल से। कई दफा ऐसा होता है कि दिखावे के लिए मैंने लोगों को देखा बड़ा बड़ा कुछ कर देते हैं, दिखावे के लिए नहीं। कोई हमें कबूल करे नहीं करे कोई बात नहीं, कोई तारीफ करता नहीं करता कोई बात नहीं, लेकिन हमने खुदावंद के काम को दिल से करना है। हालेलुया। कैसे करना है? किसके लिए कर रहे हैं? खुदावंद की मर्जी है कि हम उसका काम करें। खुदावंद की मर्जी है, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा का काम जो है वो हमें दिल से करना है। हालेलुया। कैसे करना है? खुदा की क्या मर्जी है? उसका कोई भी काम हम किससे करें? अगर हमें जुतियों से भी करनी है तो दिल से करनी है, मजबूरी से नहीं करनी। क्या जाए, कई लोगों का गिरा होता है, आज पता कुछ नहीं, कोई नहीं पता, क्या ही कोई नहीं पता, नहीं पता। वही बात ये है कि हमने खुदावंद का काम दिल से करना है, सच्चाई से नहीं करना, कमजोरी से नहीं करना। खुदा की मर्जी हम दिल से करें। पहला ग्रंथियों 9वें बाब में खुदा का बंदा इस बात पर जोर देता है। पहला ग्रंथियों 9वें बाब को मेरे साथ निकाले, उसकी 17वीं आयत को निकाले। क्या लिखा 17वीं आयत में? क्योंकि अगर अपनी मर्जी से ये करता हो तो मेरे लिए अजर है, और तो अगर मेरे लिए अजर नहीं, अगर अपनी मर्जी से करता हूँ, और अगर अपनी मर्जी से नहीं करता तो मुख्तारी मेरे सपुर्द है। आमीन। हमने मुख्तार जानकर करना, ये मेरी जिम्मेदारी है कि खुदा मुझसे ये चाहता है कि उसने मेरी ड्यूटी लगाई है, मैं करूं। हमने दूसरों की मर्जी से नहीं करना, मुख्तार समझ के करना है, अपनी ड्यूटी समझ के करनी है, अपनी जिम्मेदारी समझ के करनी है। हमें लाचारी के साथ, कमजोरी के साथ, मजदूरी के साथ, कई दफा अभी तो चले ये भी हालात ऐसे बने हैं, लेकिन हमने ये सीखा है कि हम ईमान रखते हैं और हम इस बात पे बिलीव रखते हैं खुदा सब कुछ बेहतर करने वाला है। हालेलुया। और इसके बाद मैं बिलीव रखता हूँ, मैं यकीन रखता हूँ खुदा कलीसिया में बहुत से नए खानदानों को लेकर आएगा। आमीन। निश्चित तौर पर खुदा का काम करेगा। आमीन। हम लोग दोनों के बाद जो है हम खुदावंद के काम को बड़े अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से करेंगे। हम सब मिलकर जोरदार तरीके से खुदा का काम करेंगे, अपनी जिम्मेदारी को इस तरीके से तरीके के साथ करेंगे, क्योंकि हमने बड़ी रेस्ट कर ली है। हमने पिछले दूसरे महीने से रेस्ट शुरू की, तो रेस्ट हमने रेस्ट नहीं करनी। खुदा जैसे हालात पैदा करेगा, अशक्त से, लाचारी से, कमजोरी से नहीं, खुशी से खुदा का काम करना है। क्या होता है, केवल खानी है तो कई बंदियों ने राह बदल जाना है, वो चल दिया कुर्सी आगे ने राह बदल दो, तो क्या ना दे पलेटे पड़ी हैं, लोग चले गए, चल पड़े। नहीं, जिम्मेदारी मुख्तारों की तरह काम करना है। हर बंदे की जिम्मेदारी बनती है, वैसे नौजवानों की, नौजवान बेटियों की तरफ, औरतों की नहीं। अगर कोई शख्स अपनी खिदमत कर रहा है वजह खुदा से बात है, अगर खाली नारा कटल है वो भी खुदावंद उसको है। इसीलिए ये तोरों की तमसील लिखी गई थी ना, जिसे दबा दिया तो उसने कहा कि जहां तो होता नहीं, खुदावंद का फेंको वहां जहां रोना सांपों का पीटना है, तो खुदा जब साफ करने वाला आएगा। लेकिन वो उनका अपना काम है, हमारा अपना खुदा के साथ मोहब्बत है। हमें हर शख्स ने अपना प्यार खुदा के साथ शो करना है। हर शख्स ने सब इसके गुनाह ज्यादा मामूल ज्यादा मोहब्बत दिखाता है। हमें खुदा से ज्यादा, हमें खुदा के काम को खुशी से, लाचारी से नहीं, कमजोरी से नहीं, आवाजदारी के साथ नहीं, मुंह बनाकर नहीं, बल्कि सच्चे, ये खुदा की मर्जी है कि हम खुदा का काम पूरे दिल से करें। हालेलुया। कैसे करें? पूरे दिल से करें,
पूरी सच्चाई के साथ हम खुदा का काम करें। मत देखें किसी के चेहरे को। आप ये समझे मैं मेरी खुदा के साथ अपना रिश्ता है, मेरा अपने अब्बे के साथ अपना रिश्ता है, खुदा बाप मेरा बाप है, मेरा अपना ताल्लुक है उसके साथ। और हम सब ने आने वाले दिनों के अंदर जब हम दोबारा खुदा हमारे लिए हालात साजगार करेगा, खुदा हमारे लिए बेहतरीन करने वाला है, तो हम खुदा का काम जो है वो बड़े ही जबरदस्त तरीके से करने वाले हैं। हालेलुया। फिर अगला पॉइंट नोट कीजिएगा, हमें सब्र करना है। हालेलुया। इब्रानी 10:36 नोट कीजिए जल्दी से। हम बिल्कुल अब 42 मिनट हो गए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं 5-6 मिनट में इसको क्लोज करूँ कुरान को। तो हमें सब्र करना है। हालेलुया। खुदा की मर्जी क्या है? हम इब्रानी 10:36 में लिखा है तुम्हें सब्र करना जरूर है। हम कहते हैं मैं सब्र दे नाल आस रख के सब दोस्त ने सुनी मेरी बस खाता है सब्र करने वालों पर और खतरे से सोए ते खोबे आजो है कट के मेनू वो फिर उनको खतरों से निकालता है और बहुत सी चीजों से वो निकाल देता है। बड़ा पैगाम है सब्र के तारुफ से गीत में, मैं सब्र से नाराज रखते हैं, सब्र रखिए। इसी में पैगाम है, इसी के अंदर पैगाम है कि मैं तफसील तफसील अपनी जाऊंगा। और अगली बात, हमें जो है खुदा के बेटे पर ईमान लाना है। हालेलुया। हमें क्या करना है? खुदा के बेटे पर यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? खुदा ने दुनिया से अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि उस पर लाभ ना हो बल्कि हमेशा की। खुदा का मंसूबा है हम खुदा के बेटे पर ईमान लाए। और खुदा के बेटे पर ईमान लाना क्या? उसकी बात मानना। आमीन। जो बेटे पर ईमान लाता है वो खुदा बात मानता है। जो यीशु ने कहा है वो हम फॉलो करें। यीशु ने कहा वो बातों को हमें फॉलो करने की जरूरत है। फिर हमें खुदा की मर्जी हम पहली क़यामत में शरीक हों। हालेलुया। और हमने ये सारी बातें सब्र के बारे में हमने सीखा है कि जहान के हम शक्ल ना हो, खुदा की मर्जी है हमें जहान के हम शक्ल नहीं होना। तो ये सारे अनुमान हमने सीखे हुए हैं, लेकिन हम दोबारा याद दहानी के तौर पर इन बातों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो खुदा का कलाम ये बयान करता है पहली क़यामत में शरीक होना है। ये यूहन्ना 6:43 आयत को जरा देख रहे हैं। यूहन्ना 6:43 देख रहे हैं। यूहन्ना की इंजील है 6 बाब और 39 आयत को 39 वर्ष है। और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ खो ना दूं, बल्कि उससे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। आमीन। क्या करूं? उससे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। हालेलुया। और खुदा की मर्जी है 40 आयत में क्या लिखा है? क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। हालेलुया। मैं उसे आखिरी दिन क्या करूंगा? खुदा वो चाहता है हम पहली क़यामत में। लिखा मुबारक है वो जो अब से मसीह में मरते हैं। आमीन। हमने पहली क़यामत में शरीक होना है। मुबारक है वो जो पहली क़यामत में शरीक होते हैं। इसलिए खुदा के लोगों चंद बातें फिर दोबारा रिवीजन हम कर लेते हैं। खुदा चाहता है हम पाक बने। अपने ऊपर हाथ रखिए, कहिए खुदा चाहता है मैं पाक बनूं। खुदा चाहता है मैं क्या बनूं? खुदा चाहता है मैं मौजूदा जहान की मौजूदा खराब जहान से खलासी पाऊं। मेरे लिए खुदा की मर्जी है मैं नेक बनूं। कहिए मेरे लिए खुदा की मर्जी है मेरे लिए खुदा की मर्जी है मैं हर वक्त हर बात में शुक्रगुजारी करता रहूं। मेरे लिए खुदा की मर्जी है मैं खुदा का काम पूरे दिल से उसकी खिदमत करता रहूं। मेरे लिए खुदा की मर्जी है मैं सब्र करूं। और मेरे लिए खुदा की मर्जी है मैं उसके बेटे
पर ईमान लाऊं, उसकी सारी बातों को मानूं और मेरे लिए खुदा की मर्जी है मैं मरने के बाद तेरी क़यामत में शरीक हो जाऊं। हमें खुदा आपको बरकत दे, करते हैं खुदा आपके साथ हो। जोरदार तालियां खुदा के नाम के लिए।